वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे दुनिया की सूरत हाल के बारे में, ख़ासकर अमेरिका, वेस्टर्न अलाइज और चाइना और इन सब के आपस में जो रिलेशंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो अमेरिका कर रहा है दुनिया दुनिया में। जो यूएसए ने, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस के साथ, इंतहाई अफसोसनाक है तो हमारा मुल्क नहीं, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था अमेरिका ने प्रेसिडेंट आइजनहावर के वक्त, आज से तकरीबन 70 साल पहले, उसी को ही अमेरिका वहाँ से पीछे हट रहा है। अमेरिका ने सारी डील्स की थी कि वो जापान, ताइवान, यूरोप, इन सब की सिक्योरिटी की गारंटी लेता है, बट आज वो उसी से ही पीछे हट रहा है। यही यूएसए था, इसने 1993 में यूक्रेन के पास जितने भी न्यूक्लियर मिसाइल्स थे और जितने भी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल थी, उसको इस शर्त पे यूक्रेन को बोला था कि आप इसको डिसमेंटल कर दें या आप रशिया को वापस दे दें कि हम आपकी सिक्योरिटी की ज़मानत देते हैं। और आज यूएसए कह रहे हैं कि हम क्यों दें। इसी तरह पूरा यूरोप खौफज़दा है कि भाई अगर आज ये यूक्रेन के साथ कर सकता है, कल को रशिया तो हम पे भी आ सकता है और यूएसए अपनी बात से फिर जाएगा। यही जापान है, यही आपका ताइवान है। तो सीधी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप वो एक माफिया की तरह चलाना चाह रहे हैं दुनिया को, लाइक अ बिजनेसमैन। वो एक स्टेट्समैन, और ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में हैं कि ये सब चीज़ें बेकार हैं। एक वाइट रेसिस्ट बंदे हैं और वो एक वाइट राइट विंग लेके आना चाहते हैं दुनिया में पुतिन के साथ। लेकिन वो जेन में उनको शायद ये नहीं पता कि पुतिन, अगर वो चाह रहे हैं कि रशिया को अगर वो साथ मिला ले चाइना को काउंटर करने के लिए, कि रशिया बेवकूफ़ नहीं, सबको पता है कि अगर ये अपने इत्तेहादियों के साथ नहीं सही तो हमारे साथ भी सही नहीं है। इनकी ज़ुबान पे कोई वैल्यू नहीं है। सो इस वक्त यूएसए जो कर रहा है वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जल्द यूएसए का जो सूरज है वो ग़रूब होने के करीब तर है। डिक्लाइन कर रहा था पहले भी, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अपने इत्तेहादियों को छोड़ रहे हैं, तो हम जल्द देखेंगे कि जो डॉलर है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इत्तेहादी वेस्टर्न अलायंस था, उसके लिए ही सब ने डॉलर को अपनाया था ताकि वो यूनाइट रहें। लेकिन अगर वेस्टर्न इत्तेहाद ही पाश पाश हो जाएगा तो पीछे क्या रहेगा, कि वो क्यों डॉलर की ज़्यादादारी को मानेंगे। सेकेंडली, इसमें सबसे जो खुश होगा वो होगा व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। पुतिन मिलिटरीली, क्योंकि उन्होंने जंग जीत चुके हैं। यूएसए उन जो वेस्टर्न अलायंस का प्लान था कि हम रशिया को थकाएंगे, रशिया को उन्होंने कुछ हद तक कमज़ोर तो किया है, लेकिन एट द एंड अमेरिका रशिया के साथ आ गया है। और उसने अभी वीटो भी किया है, जो यूएनओ में अभी करारदाद आई थी कि रशिया ने जो यूक्रेन पे हमला किया था उसके 3 साल सालगिरह पे, तो अमेरिका ने उसको वीटो किया है और रशिया के साथ ही। इसी तरह शी जिनपिंग के, अब चाइना के पास मौका है कि वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाए, क्योंकि वेस्टर्न अलायंस जो यूरोप है वो यही देखेगा कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो उन्होंने किसी के साथ तो जाना है। वैक्यूम तो कभी हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता, तो इसको फिल करने के लिए चाइना आएगा। सो इन द लॉन्ग रन, अगर जो अमेरिका की हरकतें हैं, आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप एक मेंटली एक इंसान है। उसने जो पहले किए, जो उसका पास्ट रहा है वो हम सबको पता है, और वो जो अब कर रहा है, जिस तरह उसने ज़ेलेंस्की को पहले बुलाया है और जिस तरह उस पर, जब वो ज़ेलेंस्की उसको कह रहा था कि भाई यूएसए जो कर रहा है, यूएस इसकी वजह से पूरे यूरोप का मसला होगा, यूएसए का मसला होगा, और पुतिन इसमें जीत रहा है, तो जब पुतिन का नाम आता है तो डोनाल्ड ट्रंप सीख पाओ हो गया। हालांकि वो कुछ अरसे पहले उनका मुखालिफ था यूएसए का, और यूएसए के ये हमेशा से मुखालिफ रहे, रूस और यूएसए। लेकिन अब ट्रंप ऐसे कर रहे हैं कि रूस से हम जारी रहेंगे और पापा हम अमेरिका ही रहेगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो मुझे नज़र आ रहा है, जो आप सब भी देख सकते हैं, कि जल्द यूएसए और यूरोप के बीच जो इतिहाद है वो मज़ीद कमज़ोर पड़ेगा। नेटो इसकी वजह से कमज़ोर पड़ सकता है, इसकी वजह से चाइना सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। और अब हमारे जो ममालिक है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान है, हमारे लिए इसमें क्या अहम चीज़ें हैं। जिस तरह हम पाकिस्तानी करते थे कि पहले सब हमने अंडे रखे हुए थे यूएसए की गोद में, कि जो हम अपनी सिक्योरिटी यूएसए के ऊपर डालते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया की स्ट्रेटजी इस मामले में बेहतरीन थी। इंडिया ने पहले दिन से नॉन अलाइंड मूवमेंट का साथ दिया इंडोनेशिया और इजिप्ट के साथ,
और इंडिया ने अब देखें, पहले इंडिया यूएसए के ख़िलाफ़ था इस मामले में कि यूएसए पाकिस्तान का साथ देता था। सीटोसेंटो पाकिस्तान ने साइन किया हुआ था, इसलिए यूएसए प्रो सोवियत यूनियन था। लेकिन उसके बाद देखें आहिस्ता आहिस्ता यूएसए इंडिया के पास आ गए। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतरीन है। उन्होंने जिस तरह कैप्चर किए हैं मुख्तलिफ फॉरेन पॉलिसी पे, जिस तरह उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशंस उनके हैं वो काम कर रहे हैं। हमें उनसे सबक सीखना चाहिए कि कैसे हम सारी दुनिया को साथ लेके चलें और अपना फ़ायदा देखें, ना कि कुछ लोगों का अपने कुछ लोगों का। हमने पूरे मुल्क का फ़ायदा देखना है। अगर हम पहले सोवियत यूनियन और यूएसए दोनों को बराबर लेके चलते तो शायद ये अफगान जंग जिसकी वजह से हमारे हज़ारों लाखों लोग मर चुके हैं, हमारे मुल्क में हर किस्म की जो बदहाली है, हर किस्म की बुराई है, क्लैशिंग ऑफ कल्चर, अफीम, जो अगवानी हमारे 30-40 लाख हमारे मुल्क में आए हैं, ये सब क्यों आए? क्योंकि हमने यूएसए का साथ दिया, अपने लोगों को भेजा, और वही लोग लड़ लड़ के जब हमारे मुल्क में आए हमने उनकी जहन साजियाँ सीखी। हमारे मुल्क में आके उन्होंने वही जो उनका आइडियोलॉजी थी उन्होंने यहाँ फॉलो करने की कोशिश की, तो हमने कहा ये गलत है। तो उस वक्त हमने ये नहीं सोचा कि यार जब हम अपने मुल्क से दूसरों को भेज रहे हैं कि कुछ चीज़ पढ़ा के जब वो वापस आएंगे तो यहाँ भी तो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मुल्क में, तो उन्होंने वापस आना ही आना है। ये सब हमारे फेलियर थे। हमने उस जंग के लिए कुछ लाख कुछ करोड़ डॉलर तो ले लिए अमेरिका से, उसमें फ़ायदा कुछ लोगों को ही हुआ है, मुल्क को इंतहाई किस्म का नुकसान हुआ है। हज़ारों धमाके हुए हैं, हर चीज़, अमन हमारे मुल्क से चला गया, टेररिज्म हमारे मुल्क में आ गया है, हमारे मुल्क में इस कदर बदअमनी है, मज़हब के नाम पे लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे दुश्मनों को हुआ है, और उन दुश्मनों ने फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी चलाई, इसकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, और अब बल्कि वो हर जगह से उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हमें सीखना चाहिए। और जहाँ तक अगेन मैं कहूँगा कि जो बातिल नज़र में जो यूएसए है उसका डाउनफॉल काफ़ी तेज़ है। अगर तो ट्रम्प ने यही पॉलिसी जारी रखी, जो मुझे उम्मीद है वो रखेगा, उसका दिमाग ज़रा सही चलता है, वो बिजनेस माइंड की तरह चला रहा है, एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट बंदा है वो चाहता है कि वो उसी पॉलिसी को, उसको लगता है कि पुतिन भी उसी की तरह है, वो भी मैन मस्कुलिन बंदा है, लेकिन पुतिन बेवकूफ़ नहीं है। तो जो ट्रम्प करता रहा है तीसरी दुनिया के साथ, आज वही ट्रम्प के साथ और अमेरिका के साथ वापस वही हो रहा है। सो हमारे लिए सबक ये है कि हम ओपनली देखें, दुनिया की केस स्टडी लें और देखें कि कहाँ हमारे लिए फ़ायदा, कहाँ नुकसान, ओवरऑल कौम का, ना कि कोई शख्सियात का। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को देखेंगे, हमारे जो हुक्मरान हैं वो देखेंगे और हमारे मुल्क का फ़ायदा पहुंचाएंगे, ना कि कुछ लोगों का फ़ायदा। थैंक यू।